पावर लूम की जो बिजली इस्तेमाल होती है उसके ऊपर राज्य सरकार सब्सिडी देती है, और वो सब्सिडी को लेके अभी सरकार ने ऐसा एक ऐलान किया है कि वो इसको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फॉर्म भर के देना पड़ेगा, जब उसको सब्सिडी मिलेंगी। उसको लेके भी बुनकर भाई परेशान है। 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी यूसुफ इलियास साहब की, जिनका ये बोलना था कि एमएलए मुफ्ती इस्माइल के साथ मंत्रालय गए, मंत्री महोदय ने उनकी सुनी अनसुनी करे, उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं दिया गया, एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब की बातों को नहीं सुना गया, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकल गए। उसके बाद हमारे मंत्री महोदय दादा भाऊ गुस्से साहब मिले, उनके साथ फिर वापस गए, तो उनका जो मंत्री थे उनका टोनिंग बदली हो गया। ऐसा एक वीडियो वायरल हुई, उसको लेके मालेगांव के कुछ बुनकर फिक्रमंद हुए कि अभी तक तो ये था कि भाई यूसुफ इलियास साहब है और मालेगांव की तमाम पावर लूम तंजीमें मिल के कुछ काम कर रही है, लेकिन जब यूसुफ इलियास साहब का वो वीडियो देखे तो कुछ बुनकर को बेचैनी हुई कि यार अभी तो हम अगर यूसुफ भाई और ये एसोसिएशन के भरोसे थे, अब वो एसोसिएशन ही बेचारे परेशान हो गए, तो अब कैसा होगा? अब तो रजिस्ट्रेशन अपने को करना पड़ेगा, जबकि हम रजिस्ट्रेशन कर नहीं सकते, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसके जो कागज़ पत्तर है वो पूरा नहीं कर सकते। तो छोटे मोटे बुनकर, सभी बुनकर परेशान हुए, और उनका एक शिष्टमंडल जाके आसिफ शेख रशीद साहब को उनके राष्ट्रवादी भवन में जाके मुलाकात किया और उनसे बात किया कि भाई अगर ठीक है हमारे मुफ्ती साहब की बातों को अगर नहीं माना जा रहा है एमएलए साहब के मालेगांव शहर के, तो आपकी पार्टी, आप जो पार्टी के अध्यक्ष है उनकी सरकार है, तो आप चल के वहाँ कुछ बात करो। तो उन्होंने ये बोला कि ठीक है, मैं अगले हफ्ते में अधिवेशन है, जब सारे मंत्री और सब मुख्यमंत्री सभी लोग मिल जाते हैं तो वहाँ चल के आप लोगों को ले चल के मैं बात कराऊंगा और मिलाऊंगा, और जो भी आपका जो डिमांड है वो उनको बोले पूरा करने के लिए। बहरहाल आसिफ भाई ने टाइम मांगा असलम शेख साहब से, उन्होंने भी आसिफ साहब की रिस्पेक्ट में बोलो या दोस्ताने में बोलो या पहचान संबंध के बिना पे बोलो, उन्होंने बोला कि कल ही 1 बजे आ जाओ बोले। यहाँ पर दरअसल मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ बात ऐसी आ जाती बुनकर और गैर बुनकर की कि यार वो बुनकर नहीं है, तो यहाँ परेशान तो सभी है। इसका क्या मतलब कि रिक्शे वाले को तुम्हारी तहरीक में साथ देने का या काम करने का अधिकार नहीं है क्या? किसी धंधा व्यापार करने वाले को बुनकरों की तहरीक में कुछ काम करने का या नहीं करने का अधिकार नहीं है क्या? यानी जहाँ बुनकर और गैर बुनकर की बात आती है वहाँ पर मैं ये बात बोला हूँ। मैं ये बता रहा था कि बुनकर मालेगांव शहर और हिंदुस्तान भर के बुनकर बहुत परेशान है, जो केंद्र सरकार की टेक्सटाइल पॉलिसी है उसको लेकर। सूत का भाव कब भी बढ़ जाना, कब भी उतर जाना, उतरता तो बहुत कम है। कल उनका वीडियो वायरल हुआ तो उसमें उन्होंने बताया कि हम इसको 2 घंटे में ये वो कमेटी को भेजेंगे, उनके जिधर से आया उधर भेजेंगे। लेकिन वो ठीक है, वो उनके हिसाब से काम करते रहे, बिल्कुल हमारा उनको सपोर्ट है। लेकिन हमारा ये मानना है कि भाई हमको कोई फॉर्म भरना नहीं है, क्योंकि फॉर्म में जो मैं देख रहा हूँ, जो फॉर्म आया हुआ है उसमें भी बहुत सारी दुश्वारी है जो हम पूरा नहीं कर सकते। यानी बुनकर भाई उसको पूरा नहीं कर सकते वो फॉर्म को, तो फॉर्म के ताल्लुक से जो है तो फॉर्म भरना ही नहीं है। हमारा मानना, हमारा बोलना मंत्री महोदय साहब से यही हुआ कि हमको कोई फॉर्म भरना नहीं है। अगर फॉर्म के नाम से फॉर्म के नाम पे हम कुछ दे सकते तो सिर्फ पावर बिल का जेरेक्स दे सकते, उसमें ये लिखा होता है कि पावर किसके लिए है, पावर लूम के लिए या साइजिंग के लिए या वार्पिंग के लिए है या किराना दुकान के लिए, ये पावर बिल पे लिखा होता है। और उसमें लूम की संख्या भी लिखी होती है कि भाई कितना लूम चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, उस पर लोड भी लिखा रहता है और कितनी महीने की यूनिट गिरा है वो भी लिखा रहता है। और यानी हम अगर पावर बिल दे देते हैं तो उसमें सारी बातें आ जाती है, हमारे एड्रेस प्रूफ नाम उनके साथ में। तो अगर हम फॉर्म के नाम पे कुछ दे सकते तो सिर्फ पावर बिल का जेरेक्स दे सकते। कल हम लोग मुंबई गए थे,
आसिफ शेख रशीद साहब के साथ में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी सरपरस्ती में पावर लूम बुनकर और गैर बुनकर का एक वक्फ लेके वहाँ पे गए। असलम शेख मंत्री महोदय साहब से मुलाकात करके, दरअसल मालेगांव शहर में बुनकरों की तरफ से पावर लूम पे आई हुई मंदी की वजह से जो हालात पैदा हुए उस पर बुनकर बहुत सख्त तो परेशान है। अलग अलग चीज़ को लेकर सूत का भाव कभी चढ़ता है तो कभी उतरता है, कभी कपड़े का भाव कभी चढ़ता ही नहीं है, सिर्फ उतरता ही उतरता है। ये परेशानी को लेकर बुनकर मालेगांव शहर का हो, भिवंडी शहर हो और तमाम जहाँ भी महाराष्ट्र में या हिंदुस्तान भर में जहाँ भी पावर लूम है वहाँ के बुनकर परेशान है। बुनकर से मुराद ऐसा है कि बुनकर परेशान हुआ तो पूरा मालेगांव शहर जो गैर बुनकर है वो भी, एक रिक्शा चलाने वाला भी परेशान होता, एक धंधा सब्जी तरकारी वाला भी परेशान होता, सभी परेशान होते। तो फिर आसिफ भाई ने बोले फ़ोन करके मुझे और भी बुनकरों को बोले कि भाई अपने को असलम शेख साहब ने कल 1 बजे का टाइम दिया है तो आप चलना है अपने को मुंबई, जो अपनी बात है वो रखेंगे। तो वहाँ पर हम लोग गए और वहाँ पे ये बात रखे। ये लेटर है, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ये लेटर हमने मंत्री महोदय साहब को दिया और उनको ये बोला कि भाई हम पावर लूम की सब्सिडी, जो बिजली बिल पे जो सब्सिडी का मामला है रजिस्ट्रेशन का, उस संबंध से आए। तो उन्होंने हमको जाते साथ ये एक लेटर दिया। ये लेटर कुछ दिन पहले शब्बीर भाई डेग वाले, कल उनका एक वीडियो वायरल हुआ था और उन्होंने बोला कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फॉर्म वगैरह आए हैं, तो ये फॉर्म है। तो हमको असलम शेख साहब ने कल ही ये फॉर्म दे दिया था, जैसे ही हम गए थे वैसे ही। लेकिन हमको ये फॉर्म से कुछ लेना देना ही नहीं था। हमारा डिमांड, जो आसिफ भाई का डिमांड था, वो ये था कि 27 हाउस पावर के नीचे जो भी बुनकर है, जो भी 27 हाउस पावर के नीचे लूम चला रहे हैं, जिनका छोटा मोटा 2-4 लूम, 10 लूम, 12 लूम, 18 लूम, 20 लूम, 24 लूम है, 27 लूम के नीचे जो भी बुनकर है, उनको ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना, इससे मुक्त किया जाए, उनको ये शराइत निकाली जाए। हम लोग ऐसा डिमांड लेके गए थे और वहाँ पर फिर असलम शेख साहब ने हमारी बातों को अच्छी तरह सुनने के बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया कि भाई नागपुर में टेक्सटाइल कमिश्नर रहता है, मैं उससे बात करके आप लोगों का जो मामला है 27 हाउस पावर के नीचे का, तो इंशाल्लाह उसको मैं रद्द करूँगा। ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया। मालेगांव के तमामी पेपर में ये बात आ चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का, उसके बाद जब खबर लग गई तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का सिर्फ एक मकसद ये है, मालेगांव शहर के आवाम को और पत्रकार बंधुओं को ये बताना है कि हम आसिफ भाई के साथ, आसिफ भाई हमारे साथ अगर कल मुंबई मंत्री महोदय साहब के पास ये बात लेके गए तो किसी एसोसिएशन के खिलाफ में नहीं गए या किसी के विरोध में नहीं गए या किसी को नीचा दिखाना, किसी को बड़ा दिखाने के लिए नहीं गए। हमने देखा कि कहीं ना कहीं हमारा नुमाइंदा कमज़ोर पड़ रहा है, ऐसा एसोसिएशन के कहना है। तो हम आसिफ भाई के पास गए और आसिफ भाई ने उस पर लब्बैक कहते हुए फ़ौरन मंत्री महोदय से बात करके टाइम लिया और गए और वहाँ ऐसा हुआ। मैं आपके मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से यही बात बताना चाहता हूँ कि जो बात आती है बुनकर और गैर बुनकर की, कि वो बुनकर नहीं है। अभी ये बुनकर को भी एक बिल्ला उल्ला लगा के घूमना पड़ेगा कि वो बिल्ला है और बुनकर है। बिल्ला लगा के घूमना पड़ेगा कि भाई ये बुनकर है, क्योंकि मैं तो बुनकर है। अब मैं बताते तो किसको बैठता नहीं कि मैं बुनकर है। और आज से नहीं, जब पैदा हुआ बुनकरी में पैदा हुआ, मेरे अब्बा पैदा हुए वो बुनकर में पैदा हुए, मेरे दादा पैदा हुए वो बुनकर में पैदा हुए। अभी क्या लोगों को मेरी हिस्ट्री बताते बैठूँ क्या?
तो बुनकर और गैर बुनकर की बात जो है ये मालेगांव शहर के लिए नुकसानदेह है। जैसा कि दखनी मोमिन, जैसा कि हिंदू मुसलमान, वैसे ही बुनकर और गैर बुनकर बात है। ये बात से परहेज करना चाहिए मालेगांव के बुनकर को भी और गैर बुनकर को भी। गैर बुनकर भी ये ना बोले कि मैं बुनकर नहीं है और बुनकर भी ये ना बोले कि मैं गैर बुनकर नहीं है। तो इससे परहेज करना चाहिए, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है।